सो गाइज, कैसे हो आप लोग। गोकू की ओमनी किंग बनने की स्टोरी आपको पसंद आई, उसके लिए थैंक यू। आपके कहने पर मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लाया हूं और आप वीडियो को लाइक से भर दिया करो ताकि मैं जल्दी से न्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और न्यू फ्रेंड्स आप लोगों को भी सब्सक्राइब करना है। तो जब डाइसिंकिन आ रहे होते हैं तो अर्थ थोड़ा शेक करने लगती है। बीरस काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर बीरस डाइसिंकिन को देखता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है और अपना सर झुका लेता है। और गोकू और वेजिटा लगातार फाइट कर रहे होते हैं। तब बीरस उन्हें फाइट करने से रोकता है और नीचे आने के लिए कहता है। फिर बीरस डाइसिंकिन से पूछता है, डाइसिंकिन, आपने अर्थ में आने की तकलीफ क्यों करी है? क्या गोकू ने कुछ गलत किया है? डाइसिंकिन कहते हैं, तुम गलत सोच रहे हो। गोकू ने कोई गलती नहीं की। मेरा यहाँ आने का रीजन है कि जेनो सामा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर गोकू से बात करनी है। बीरस पूछता है, वो कौन सा मैटर है? डाइसिंकिन कहते हैं, तुम शायद मेरी बात पर ट्रस्ट ना करो, लेकिन सच तो ये है कि जेनो सामा अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं और वो गोकू को न्यू ओमनी किंग बनाना चाहते हैं। डाइसिंकिन काफ़ी सीरियस होकर कहते हैं। बीरस भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। बीरस कहता है, क्या ये सच है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? डाइसिंकिन कहते हैं, मैंने भी इस बात पर पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन यही सच है। गोकू को जेनो सामा द किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। और गोकू, तुम मुझे बताओ, तुम की क्या सोचते हो इस बारे में? गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं जो उन्होंने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना। सच तो ये है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ। डाइसिंकिन कहते हैं, गोकू, भले ही तुम ऐसा नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरा यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा। तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लो। गोकू उस टाइम कुछ नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज होता है और वो डाइसिंकिन की बात का यकीन नहीं करता। फिर सभी जेनो के प्लेस में जाते हैं और उस टाइम दोनों जेनो गोकू का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों गोकू को देखते हैं और उससे मिलते हैं। जेनो कहते हैं, आखिर तुम आ ही गए गोकू। क्या तुम्हें डाइसिंकिन ने सब बता दिया कि अब तुम हमारी जगह 12 यूनिवर्स में रूल करोगे? हम जानते हैं कि तुम अपना काम अच्छे से करोगे। गोकू जेनो से कहता है, लेकिन जेनो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। जेनो गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा गोकू? क्या तुम ये फिर से कहोगे? तभी बीरस डर के गोकू के मुंह को बंद कर देता है और कहता है, माफ करना जेनो सामा, गोकू इस पोजीशन को खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने यही सोचा था, और अगर गोकू मना कर देता तो मैं सारे यूनिवर्स को इरेज कर देता। गोकू सोचता है, मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सभी यूनिवर्स की लाइफ मुझ पे डिपेंड है। जेनो कहता है, डाइसिंकिन, तुम सभी एंजल्स और गॉड्स को इनवाइट करो। आज गोकू की न्यू ओमनी किंग बनने की सेरेमनी की जाएगी और उसी में मैं अपनी इरेजिंग पावर गोकू को दे दूंगा। लेकिन जेनो, ऐसा करने से आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ये कोई मैटर नहीं करता, अब मैं बिना किसी टेंशन के खेल सकता हूँ। इसके बाद डाइसिंकिन सभी यूनिवर्सेस को इनवाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। बीरस सेरेमनी का वेट करते हुए सोचता है, अगर जेनो ने गोकू को अपनी पावर दे दी तो उसकी जान जा सकती है। गोकू अभी नादान है, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। कुछ ही घंटों में सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। सभी 12 यूनिवर्स के गॉड और एंजल वहाँ खड़े होते हैं। उन सभी के माइंड में बहुत सी बातें होती है। ज़्यादातर गॉड्स इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन वो उस मोमेंट में क्या करते? अगर वो कुछ कहते तो इरेज हो जाते। दोनों जेनो के साथ चलकर आते हैं और जेनो गोकू से कहता है, अब समय आ गया है गोकू कि तुम पूरे यूनिवर्सेस पे राज करो। हमारे जाने से पहले हम तुमको अपनी पावर्स देना चाहते हैं, जिससे तुम कुछ भी इरेज कर सकते हो। तभी जेनो अपने हाथ में एक पावरफुल बॉल क्रिएट करता है। उस बॉल में गैलेक्सीज और स्टार्स दिखाई देते हैं और गोकू उस बॉल की एनर्जी को फील करके घबरा जाता है। जेनो कहते हैं, हमारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। इन 12 यूनिवर्स पर मुझसे पहले भी कोई राज कर चुका है और वो मेरे मास्टर थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ खोकर मुझे ये पावर दी थी। जिस तरह आज मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये पावर
मैंने से पहले कहा था कि तुम ये पावर्स ओनली प्योर हार्ट पर्सन को ही देना, और गोकू वो पर्सन है। मुझे इस पावर को लेने के लिए बच्चा बनना पड़ा, इसलिए अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। गोकू कहता है, इसका मतलब तुम मुझे इस पावर्स को देने के बाद अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज को पालोगे। अगर ऐसा है तो मैं रेडी हूँ। फिर जैनो अपनी पावर्स गोकू को दे देता है और ऐसा करते ही दोनों जैनो की बॉडी इंस्टेंटली गायब हो जाती है। गोकू अपने सर को पकड़ लेता है, इसके बाद वो ज़मीन पर बैठ जाता है। गोकू कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं इस पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी फट सकता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे ये सहना ही होगा। गोकू उस पेन से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, वो हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी से एक ऑरा निकल रहा होता है। गोकू इस पावर को कंट्रोल करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। उसके हेयर काफ़ी लंबे हो जाते हैं, वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। उसके लंबे बाल होते हैं लेकिन वो वाइट कलर में होते हैं। गोकू इस पावर को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। अब उसकी बॉडी फटने की बजाय काफ़ी अच्छे से काम करती है। फिर एक गोल्डन लाइट पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और ऊपर से एक आवाज़ आती है, कंग्रेचुलेशन, आप सभी का एक न्यू ओमनी किंग बन चुका है और उसका नाम गोकू है। सभी गॉड्स उस आवाज़ को सुनकर गोकू के न्यू लुक को देखते हैं। गोकू अपनी गद्दी पे बैठने के लिए वॉक करता है, उसके गार्ड्स उसका वेट कर रहे होते हैं। डाइसिंकिन बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन गोकू, न्यू ओमनी किंग बनने के लिए। अब आगे क्या होगा आप बताओ, क्या आपका कोई न्यू ऑर्डर है? गोकू कहता है, उससे पहले उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोकू गिरने वाला होता है। तभी डाइसिंकिन गोकू को संभाल लेते हैं। डाइसिंकिन कहते हैं, नहीं, तुम अभी नहीं मर सकते, अगर तुम मरे तो ग्रैंड जैनो की सारी पावर चली जाएगी। डाइसिंकिन गोकू की बॉडी को एनालाइज करते हैं। गोकू की बॉडी के अंदर काफ़ी डैमेज हो जाता है, उसकी बॉडी लाइफ और डेथ के बीच में अटकी। डाइसिंकिन कहते हैं, मुझे इससे बचाना होगा। डाइसिंकिन अपनी एंजल की पावर यूज कर गोकू की बॉडी को हील करते हैं। सभी गॉड्स काफ़ी अपसेट होते हैं, वो नहीं मानते कि गोकू अब उनका किंग है। गॉड्स एंजल से कहते हैं कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। डाइसिंकिन कहते हैं, गॉड्स और एंजल, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब तुम सब अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपना काम करो। वेजिटा, बीरस और विश के साथ यूनिवर्स 7 चला जाता है, लेकिन वो इस बार बीरस के प्लैनेट में जाता है। वो सब बिना कुछ बोले कुछ टाइम के लिए जो हुआ उसके बारे में सोचते हैं। वेजिटा कहता है, विश, कैकरॉट अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है, मेरा मतलब कि वो अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो क्या अब मैं उसे कभी भी सरपास नहीं कर सकता। अब इस स्टोरी को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो भाई भर के लाइक करना, भर के कमेंट करना, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाने वाला इसका नेक्स्ट पार्ट।